आगान बैठ जाओ कि आगान तो जी, आज आपके गांव में जो है लवली जी आए, क्या कहेंगे उनके बारे में? लवली जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और युवा हैं, युवाओं की सोच रखते हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार रहेंगे और हम अपने गांव से बहुत अच्छे वोटों से जिता कर भेजे हैं लवली यादव को। तो युवाओं के हित में भी कुछ आज शायद स्टेडियम की वो कही है कि जब हमारी सरकार आएगी तो अटेली में एक अच्छा स्टेडियम बनाएंगे और खेल नर्सरी बनवाएंगे। तो खेल की खास तौर पर यहाँ पर मांग अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि पहलवान उधर से ज़्यादा निकलते वहाँ से ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, बिल्कुल भी कोई खेल की तरफ ध्यान नहीं देता है, ना कोई स्टेडियम वगैरह बनवाता है। युवा है, इनकी अच्छी सोच है। क्या कहेंगे इनके बारे में, जो आपने भाषण भी सुने उनके? जी, कितने मजबूत लगे? बहुत मजबूत लगे और बहुत अच्छी बातें की, हल्के के हित की बातें की है। साथ बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में टिकट के मजबूत दावेदार टिकट के मजबूत दावेदार हैं जी लवली यादव और हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं, इस एरिया से हैं। सबसे अच्छी बात है लोकल है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, तो मिलनी चाहिए इनको टिकट, बिल्कुल मिलनी चाहिए ताकि क्षेत्र का कुछ विकास हो, विकास हो सके, हमारे अटेली की सुनवाई हो। अपने गांव में कितने वोट है? गांव में जी 2000+ वोट है। कितने वोट लवली जी के फेवर में चले जाएंगे टिकट मिल जाते थे? हम तो एक तरफा करने की वो करेंगे पूरी पूरी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और साहब आप क्या कहेंगे? राम राम जी। तो कांग्रेस का क्या ख्याल है? ठीक है, हाँ बढ़िया। जी साहब आप क्या कहेंगे? अच्छे विचार है, लवली जी को भी टिकट मिलनी चाहिए हमारी तरफ से, तो अटेली विधानसभा से। अच्छा, और एक तरफा इलेक्शन होगा। एक तरफा इलेक्शन होगा और अटेली से इनको टिकट मिल जाती है तो एक तरफा हो एक जाएगा। तरफा इलेक्शन होगा। तो क्यों मानते हो कि ये योग्य है? क्योंकि जो युवा है जी, इसको इनको जुनून है, इसके अपने एरिया पे देखते हैं, अपने एरिया को घूमते देखते, नजरियों से देखते हैं कि हमारे एरिया में किस चीज़ की कहाँ कमी है। सही बात है, ठीक है, और इसीलिए हम लवली जी को आगे ला रहे हैं, इसे इनको टिकट मिले और ये अच्छी वोटों से जीते। सही बात है। तो जिता के छोड़ोगे? हाँ, जिता के छोड़ेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ हाँ जी साहब, राम राम। क्या बात है, आपने पोस्टर ले रखा है, क्या कहेंगे इनके बारे में? ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मतलब टिकट विकट मिल जाएगी? मिल जाएगी। अच्छा, और फिर जीत भी है। अजीत, अच्छा अजीत साहब आप क्या कहेंगे? जीतेगा देखना। अच्छा, मतलब बहुत घने वोटों से रिकॉर्ड करवाओगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कांग्रेस का यहाँ अपने गांव में किस तरह का मतलब वो है? पूरा वोट है। 10 साल दाप लिया? क्यों दाप गया? काम ना करे जो युवा के काम नहीं करा? ये कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा। तो अब किससे उम्मीद है? लवली से। इनसे कैसे उम्मीद है? ये लोकल है जी, हमारे मिलता जुलता यहीं रहता है, अटेली में रहता है, तो इसलिए इनसे ज़्यादा उम्मीद है। और दीपिका जी भी इनके साथ है, तो कैसा इनका भाषण वाषण सुना होगा आपने इन दोनों? बढ़िया। चलिए ठीक है। हाँ जी साहब, राम राम। अच्छा जी, हाँ अभी आप बोल रहे शायद बात तो उनसे हुई है। क्या कहेंगे आपके गांव में ये लोग? कहना तो बहुत पहले कह चुका है। अच्छा, जो हमारे मांगे थे वो बता ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। मैं कहता हूँ हरिवाल से कोई वोट नहीं चला तो खुद मुख्यमंत्री बने, दूसरे दिन क्यों रहते हो? ये रास्ता खुल जाएगा, मेरा तो खोल लो। 11 कैंडिडेट हम फिर कहाँ गए हमारा वोट? हमारा वोट कहाँ गया? हमारा वोट फंस गया पानी में। हम पूछते फिरते सीताराम जी कहाँ बैठे है नहीं जी, हम पूछते तो वो रामलाल जी कहाँ बैठे, बोला नहीं जी चंडीगढ़ बैठे। काम किसी तो क्षेत्र हमारा खुद का यहाँ का कैंडिडेट, मुख्यमंत्री भी यहाँ का हो, ये नहीं कैंडिडेट यहाँ का हो। हाँ हाँ सही बात। लोग बोरी भर भर के बैठ जाते हैं घर में, वो मत करना कभी। फिर मैं बहुत कड़ा बोलता हूँ, बहुत कड़ा बोलता हूँ जी। होना भी चाहिए जी, आप में से कुछ कहना चाहिए? जी भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये आपने एमपी के इलेक्शंस में भी देख लिया। और जो एमपी साहब हैं इस एरिया में, वो एमपी में शायद किसी पूरे गांव का दौरा भी ना करते हों, वो सिर्फ पार्टी के नाम पे टिकट मांगते हैं बीजेपी की, और उसके बाद वो गांव में आके भी नहीं देखते। दूसरी बात, अब कांग्रेस की 5 सीटें आई, उसके बाद पूरा समीकरण चेंज हो गया। लोग कांग्रेस से पहले भी खुश थे
और अब दोबारा से उनको बहलाया फुसलाया गया और अब वो दोबारा से कांग्रेस के साथ दोबारा सब लोग जुड़े हैं और मैं पूर्ण रूप से कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी। रही बात लवली भाई की, ये हमारे बीच में पुराने नेता हैं, लगभग 18 साल से यूथ कांग्रेस में रहे हैं और दीपिका जी जो हैं ये पूरे शिक्षित हैं दोनों और क्वालिफाइड हैं, इनका बैकग्राउंड भी एजुकेशन का रहा है और लोग नॉर्मल अगर बात करते हैं तो हारे हुए कैंडिडेट हैं, ये यूथ हैं। मैं कहूँगा कि एक बार इनको मौका दे के रखे जनता और डेफिनेटली आपके बीच में रहेंगे। मतलब मौका अगर मिलता है तो जो है ये विकास कार्य करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे जी। अभी भी सरकार में ना होके लोग इनके पास अगर आते हैं तो भी ये लोग मदद करते हैं, जितना इनसे बन पड़ती है। बहन बेटियों की शादी है, किसी का धरना प्रदर्शन है, यूथ के साथ आगे लड़ाई करनी है, कहीं सरकार के खिलाफ अगर कोई गलत हो रहा है तो सरकार के खिलाफ अगर कहीं धरना देना है तो उसमें भी आगे रहते हैं। जैसे हमारी दीपिका जी हैं, ये सीएम साहब के सामने भी इन्होंने एक बार धरना प्रदर्शन में बोला था, लेकिन इनकी बात को सुना नहीं गया और इनको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो लोग सुनना ही अपनी चाहते हैं। तो इन्होंने जैसे टीचर के लिए वैकेंसी के लिए एक मुद्दा उठाया था तो उन्होंने इशारा करके इनको बाहर करवा दिया। अच्छा। तो मैं तो चाहूँगा कि देखो यूथ को आगे बढ़ाएं क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपके बच्चे हैं उनका भविष्य भी आपको सिक्योर करना है ना जी। तो आपको यूथ को साथ, तो ये लोगों के हक में आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। बिल्कुल जी। ये शुरू से ही 18 साल से तो भाई लवली रहे हैं और बिना सरकार में आए भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सरकार में आने के बाद तो डेफिनेटली करेंगे और लोकल कैंडिडेट हैं, कहीं बाहर के भी नहीं है कि भाई बाहर गए हैं भाई वोट मांग के चले गए, गाँव यहीं है तो उसमें कोई निसंदेह नहीं है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप सब क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई युवा नेता है, बढ़िया नेता है, मांग उठाने वाला है, 18 साल से जुड़े हुआ है तो ये अच्छा काम करेगा जी। और एक मिडिल परिवार से आता है, इसको हर समस्या का पता है, क्या कुछ समस्या है क्या नहीं है और क्षेत्र के बारे में पता है। ये ज़मीन से जुड़ा हुआ जवान नौजवान नेता है, लंबे टाइम में लड़ाई लड़ने वाला है और कांग्रेस का बढ़िया अच्छा प्रभारी है, हर चीज़ के लिए हर चीज़ में आगे रहता है। बहुत अच्छी बात है जी। तो हर चीज़ में आगे रहने वाले बताए जा रहे हैं लवली भाई और जो दीपिका जी है वो। और यहाँ भी एक जनसभा हुई थी सैदपुर गांव के अंदर और सैदपुर गांव में जहाँ पर आप पहुँचे थी जनसभा के अंदर काफ़ी यहाँ पर लोग मौजूद थे और आपको जॉब चलेंगे थी भाई। अच्छा, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। भाई लवली यादव को गांव सैदपुर की तरफ से हमारा पूरा सहयोग है और इन्होंने थोड़ा सा आगे लिया, हम इनके साथ छाती से छाती लड़ा के चलेंगे और हम अपनी तरफ से अपने गांव की तरफ से सैदपुर की तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे। हम इनको विश्वास दिलाते हैं, जितना विश्वास इन्होंने हम पे किया है उससे हम दुगना विश्वास से हम इनके साथ सहयोग करेंगे जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि पिछले 18 साल बहुत छोटा पीरियड नहीं होता जी। 18 साल पहले इनकी ये लगाओ आप लोग की क्या उम्र होगी, तब से अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं जी और ये युवाओं के इतना मतलब हमारे लिए इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें, तो हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि हमने एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी, मिडिल फैमिली से है, ना ये किसी राज घराने से फैमिली मतलब बिलोंग करते हैं, ना किसी MLA MP के वो है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जिसने समस्याएं देखी है वही निवारण कर सकता है उन चीज़ों। ये आप और हम ना अच्छे से महसूस कर सकते हैं इस बात को कि हमने क्या क्या देखा है। अब आप लगाओ कि हमारे लिए जैसे कितनी ये प्रॉब्लम है कि हमारा हल्का एक अटेली हल्का यानी कि दक्षिणी हरियाणा एक ऐसा वो हो गया कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हर जगह से लड़के आते हैं लेकिन हमारे यहाँ से भी जो जीत के जाते हैं MLA वो इन चीज़ को कभी हमें ना तो हमारे लिए उन्होंने अब तक ऐसा कुछ किया ना हमारी आवाज़ को बुलंद किया उन्होंने। और लवली यादव का ऐसा है कि यंग है, इन्होंने हमारी आवाज़ को बहुत अच्छे से उठाया है और पहले भी हमारे लिए जहाँ तक SYM जो नहर का पानी का जो हमारा मुद्दा था उसके लिए भी इन्होंने यहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल हम युवाओं का भी हक बनता है कि हमारा ही कोई भाई युवा भाई जो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको ऊपर ले जाए, उसके लिए बड़ा वो करे। इसके लिए हमको बड़ा तहे दिल से भाई साहब का बहुत बढ़िया समर्थन करेंगे। लवली यादव जी का पूरा समर्थन बिल्कुल जी, तहे दिल से पूरा गांव करेगा। और हम तो ये कहते हैं पूरा इलाके को हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं इलाके से कि हाथ जोड़ के कि लवली भाई का बहुत अच्छे से और बहुत चीज़ें मतलब भारी मतों से ना इनको विजयी बनाए। धन्यवाद जी बहुत। तो यहाँ लवली भाई खुद स्वयं यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार जी भाई साहब, यहाँ इस गाँव में आए कितना मान सम्मान है? सबसे पहले तो आपका
हमारे इस सैदपुर गांव में पहुंचने पर आपकी पूरी टीम का और शमशेर जी का, आपके चैनल का बहुत बहुत यहाँ स्वागत, धन्यवाद। हाँ जी। यहाँ पर गांव में कैसे मान सम्मान हुआ? देखो, ये गांव मेरा अपना गांव है और इस गांव में सुख दुख में हमारा आना जाना रहा है, आपसी में हमारी रिश्तेदारियाँ हैं। तो यहाँ इस गांव में कभी से मेरे को प्यार मिलता रहा है, लेकिन अब जो कि चुनाव का टाइम है तो चुनाव के अंदर पूरे गांव ने ढोल नगारों के साथ, फूल मालाओं से और पगड़ी से जो सम्मान दिया, पूरे गांव का बहुत भारी समर्थन, हमारे बुजुर्गों का, नौजवानों का, महिलाओं का, माताओं बहनों का बहुत अच्छा इस गांव से हमें समर्थन मिला। तो ये भी इस गांव ऐतिहासिक सैदपुर का बहुत बहुत धन्यवाद गाँव का। क्या कहेंगे इस गांव के बारे में, जहाँ पर लवली जी कह रहे काफ़ी मान सम्मान हुआ है? हाँ जी, आते पगड़ी पहनाई गई है, महिलाओं ने भी मालाएं पहनाई और इन नेताजी को भी सम्मानित किया, मुझे भी किया। तो ये देख कर के बराबर अधिकार दे रहे हैं, गांव के इतना अपना समझ रहे हैं, इतना प्यार मान सम्मान बच्चे बड़े बुजुर्ग महिलाओं से सबसे मिला है। तो पा करके बड़ी खुशी हुई है। और हमारा दिल्ली गांव में जाना ये चीज़ भी नहीं है कि हम इसलिए कि कितने लोग आए या कम आए या ज़्यादा ये देखना चाह रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये होता है किसी भी गांव में जाने का कि उस गांव की समस्याएं खुल करके हमें नजर आए, कि लोग बात करें। और हम इस चीज़ का बुरा भी नहीं मानते कि पीछे से बोल देते हैं कि जी पहले उसने क्या किया था या आप क्या कर दोगे, ऐसे तो 20 आए थे 30 आए थे। तो वो चीज़ ही है कि अच्छाई सुनना तो हर कोई पसंद करता है। मैं तो उनमें से हूँ कि अपने मुंह पे भी मैं चाहती हूँ कि आप बुरा बोलो ताकि मैं बदलाव कर सकूँ उस चीज़ में। और मैं गांव में जा करके भी वो बुराइयाँ निकाल करके लेके आना चाह रही हूँ कि वो समस्याएं निकल करके आए कि जिसके लिए मैं समाधान कर सकूँ। सरकार तो मेरी आ रही है, पर बात ये है कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो अब जनता का काम है। पर हम आते हैं तो भी, नहीं आते हैं तो भी, सरकार के साथ खड़े होकर के इनकी समस्याओं के लिए लड़ना मेरा मोटिव है। इसलिए ही मैं 100 गाँव का दौरा कर रही हूँ, दिल्ली में डोर टू डोर करती हूँ। और नेताजी ऐसे 4-5 गाँव का बड़े प्रोग्राम रखते हैं और उनमें जा करके हमारा यही होता है कि हम कम बोल ले और लोग ज़्यादा बोल ले, और चाहते हैं कि जनता बोल ले। और वो समय आए और वो हमारे राज में आएगा वो समय कि हम तो बोल लिए जी जितना बोलने था इलेक्शनों में, अब जनता बोल ले और बताए कि जी मेरी ये समस्या है। और मैं इवन डायरी में नोट करके लिख के जाती हूँ और उन पर मैं विचार करती हूँ इस चीज़ को। और मेरी सरकार आती है तो मैंने उन्हीं का समाधान करना है। अब एक साथी कह रहे थे कि जो हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी वजह से हमारी विधानसभा का विकास नहीं होता है। बिल्कुल, उन्होंने बोला भेदभाव। अटेली का मैंने कई जगह जब भी गई तो बोलते पता नहीं ये तो एक अनाथ सी विधानसभा है, इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कि कोई जैसे अडॉप्ट कर लिया और फिर छोड़ करके चला गया। अपना सगा संबंधी होता तो अपने बेटे को जो प्यार करती है वो प्यार, वो मान सम्मान अटेली को नहीं मिला है अभी तक। वही मैंने देखी और समझी चीजें कि बात देखिए और निकल गए कि जो इससे पहले बीजेपी में थे या उससे पहले थे, नाम आप जानते हो, मैं नहीं जानती इन लोगों को इतना। तो उन्होंने भी आकर के कभी बात करी ही नहीं। मुद्दे की बात छोटो, गांव में पूछो तो सही क्या समस्या है जी, या जिन समस्याओं पर आपने वोट मांगे थे कम से कम उनका सोल्यूशन करो। तो मैं यहाँ की लोकल कैंडिडेट होने के नाते ही मैं मानती हूँ कि जो दर्द मैं समझती हूँ कि जो एक माँ अपने बच्चे का समझती है ना, वो शायद सुतेली माँ नहीं समझ पाती। बिल्कुल सही। तो मेरा वो ही रहा है कि मैं यहाँ की लोकल हूँ। और क्योंकि नेताजी 18 साल से कांग्रेस में रहे और मुझे लेकर आने वाले नेताजी है, तो इस विधानसभा को सौंपने वाले और मुझे आगे बढ़ाने वाली विधानसभा के लिए नेताजी है। तो दोनों में से कोई भी आता है आगे तो मैंने ही रहना है। तो मेरी विधानसभा की लड़ाई तो मैं नेताजी का हाथ पकड़ के लड़ूंगी, चाहे टिकट इनको मिलती है तो भी। एमएलए तो उसी घर से है ना जी, वो तो गुढ़ा गांव का ही एमएलए कहलाएगा और विधानसभा अटेली का एमएलए बनेगा। तो ये तो आपका सौभाग्य अटेली विधानसभा का। मैं मानती हूँ कि एक घर से 2 लड़ने वाले मिले हैं, 2 एमएलए मिले हैं लड़ाई लड़ने के लिए इस विधानसभा की समस्याओं के लिए। तो जो मैं दर्द समझती हूँ, मैं नहीं मानती कि वो 27 कैंडिडेट समझेंगे, इसलिए मुझे आगे करें और मैं समस्याओं के लिए खड़ी रहूंगी और समाधान भी करूंगी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ अगली किसी कवरेज में बात करेंगे। अब ये काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है और बाकी आप सभी को ये कैसी कवरेज लगी, हमने यहाँ आपको पूरी जनसभा भी लाइव आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी दीपिका जी और साथ में लवली जी जो यहाँ पर पहुँचे, इनका ये जो कार्यक्रम रहा, इसकी जो कवरेज हमने दिखाई, इनसे जो बातचीत हमने करी आमजन से यानी ग्रामीणों से जो हमने बातचीत करी, आपको कैसे लगी। विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर अटेली में क्या रहेंगे परिणाम, किसको मिलेगी जो है कांग्रेस की टिकट, ये भी आप अवश्य लिखें। बाकी यहाँ पर लवली यादव जी और दीपिका यादव जी का एक जनसभा का कार्यक्रम था जो
एक मजबूत दावेदार अपने आप को कांग्रेस में कहते हैं टिकट के। तो बस ये जनसभा थी और इसमें हमने आपको इतना दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा। बाकी इस तरह की और भी चुनावी खबरें, जनसभाएं, रैलियां और इंटरव्यू सब आपको दिखाते रहेंगे। और भी बहुत सारी सोशल अवेयरनेस की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।